गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा क्या चीज है और वो चीज कहां पर है। इस टॉपिक से सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। हर तरह के जीके आधारित परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे कि भारत का सबसे बड़ा ये चीज कहाँ है, सबसे ऊंचा वो चीज कहाँ है। तो ये जो वीडियो सेशन होगा आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हमारा ये स्टैटिक जो जीके के अंतर्गत हमारा डे नंबर 5 का हमारा वीडियो सेशन होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा पर। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक चीजों को लेकर। सबसे पहले चलते हैं तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी वो क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी और वह है कंचनजंगा। देखिए ये जो चीज है, ये चीज थोड़ा सा विवादित चीज है। आपको कई जगहों पर केटू मिलेंगे। केटू का जो स्थिति है वो पाकिस्तान जो अधिकृत कश्मीर है वो उसमें है, लेकिन भारतीय भूमि पर जो कंचनजंगा भारत और नेपाल के ये बॉर्डर पर, ये जो कंचनजंगा है वो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर ये स्थित है, ठीक है। और ये भारत के अंदर आने वाला ये सबसे सर्वाधिक ऊंचाई वाला ये जगह है, जिसकी जो ऊंचाई की अगर हम बात करते तो इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, ठीक है ना। ये कंचनजंगा की ऊंचाई जो है वो 8598 मीटर है। हालांकि कई जगहों पर आपको गॉडविन ऑस्टिन भी मिलेंगे जो कि भारत जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो उसमें स्थित है। तो भारतीय भूमि पर अगर हम बात करते हैं, भारतीय साइड में जो हिमालय है, यदि हम उसके सबसे ऊंची बिंदु के बारे में बात करते हैं तो वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है वो देश की सबसे वो ऊंची बिंदु है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। चलिए अब भारत की सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है थोड़ा यहीं पर देख लेते हैं। भारत की है ना निम्नतम बिंदु, आप ऐसे समझिए लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट प्लेस, निम्नतम स्थल, आप इसको इंग्लिश में बेहतर समझेंगे लोएस्ट प्लेस इन इंडिया, लोएस्ट प्लेस इन इंडिया। तो ये जो एक कर्नाटक केरल में एक जगह का नाम है, जिसका जगह का नाम है कुट्टानाडु, ठीक है ना। ये कुट्टानाडु जो है ये समुद्र तल से भी नीचे है, ठीक है ना। कुट्टानाडु जो है ये कुट्टानाडु ये देश का सबसे लोएस्ट प्लेस है। अगर सबसे हाईएस्ट प्लेस यदि कंचनजंगा है तो सबसे लोएस्ट प्लेस जो है वो कुट्टानाडु है जो कि केरल में स्थित है। चलिए हम लोग बात को आगे हम लोग लेके चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील, ठीक है ना। भारत का ये सारी बात भारत के संदर्भ में है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सबसे बड़ा मीठा पानी का झील, सबसे बड़ा मीठा पानी का झील। ये सारी बात भारत के अंतर्गत है, अतः भारत बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा मीठा पानी का जो झील है वो वुलर झील है, जम्मू है ना, कश्मीर में। ये वुलर झील है कश्मीर में, आप ऐसा समझिए। चलिए भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील, ठीक है ना, सबसे बड़ा आप ऐसे समझें, ये नंबर 4 हमारा होगा। इसको क्लियर थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, ठीक है ना। नंबर 4 हमारा जो है वो फैक्ट नंबर 4 क्या कह रहा है कि सबसे है ना बड़ा खारा पानी का झील, खारा पानी का झील तो ये है सर चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, जो कि है उड़ीसा में। चिल्का झील जो है वो भारत का सर्वाधिक है, वो खारा पानी का झील है। ये जो चीज है ना ये उड़ीसा में है। चलिए भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील, जो मानव द्वारा निर्मित आर्टिफिशियल झील आप इसको कह सकते हैं, नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। भारत है ना सबसे बड़ा, ठीक है ना, मानव निर्मित, आप ऐसे समझे सबसे बड़ा मानव निर्मित जो झील है, ठीक है ना। चलिए अब हमें देखिए ये आर्टिफिशियल झील के बारे में बात करना है, और ये गोविंद बल्लभ पंत है ना सागर जो है रिहंद बांध पर, ठीक है ना। ये इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है ना। ये गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है ये भारत का सबसे बड़ा ये आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है ना। ये भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है जो कि यूपी में है, और ये रिहंद बांध पर है ना। चलिए इसके बारे में हम लिख सकते हैं, ये रिहंद बांध के जलाशय से ये बना हुआ है, या जलाशय से निकला है, गोविंद वल्लभ पंत सागर।
से निकला है। यह भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। चलिए अब हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध। चलिए अब हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो नंबर सर 6 है। चलिए भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो सर है टिहरी बांध, ठीक है ना। ये जो है वो टिहरी बांध जो है वो भारत का ये सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध, जो कि भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, ठीक है ना। ये कहां पर है, टिहरी बांध कहां पर है, यह बहुत इंपॉर्टेंट, भागीरथी एवं भिलंगना सॉरी साफ लिख देते हैं, और भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है, के संगम पर स्थित है। ये भारत का है ना, ये सबसे ऊंचा पुल सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध। चलिए भारत का सबसे लंबा बांध, अब हम सबसे, ये तो ऊंचा हो गया, अब हम सबसे लंबा आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा, एक और ऊंचा कर लेते हैं, लंबा पर जाने से पहले एक और ऊंचा कर लेते हैं, गुरुत्वीय बांध, ठीक है ना। ये गुरुत्वीय बांध कौन है भाई, भाखड़ा है ना, भाखड़ा जो बांध है, भाखड़ा जो बांध है ये भारत का सबसे बड़ा ये गुरुत्वीय बांध है ना। चलिए भाखड़ा बांध जो कि पंजाब में है, जो कि पंजाब में है। बच्चों ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप ऐसा समझिए। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा क्या चीज है, और इसे सवाल आना ही आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए। जो बड़े एग्जाम्स, जो पीसीएस लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो हम लोगों ने क्या देखा कि भारत का सबसे जो ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है, आप ऐसे समझिए। ये टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। फिर बात क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ग्रेविटी है ना, जो कि ग्रेविटी से रिलेटेड है, और वो बांध है ना भाखड़ा बांध, जो कि पंजाब में है। ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। चलिए भारत का सबसे लंबा बांध, अब हम बात को लंबाई वाला लेके चलते हैं। भारत का सबसे जो लंबा बांध है, ठीक है ना, ये है सर आपका भारत का जो सबसे लंबा बांध है ये हीराकुंड नदी पर है, ठीक है ना। ये हीराकुंड नदी पर है, सॉरी ये भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर है, ठीक है ना। इसका नाम है हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी, तो महानदी उड़ीसा में बहती है। तो जाहिर सी बात है कि जो हीराकुंड बांध होगा ये कहां पर होगा, ये उड़ीसा में होगा। हीराकुंड जो बांध होगा ये उड़ीसा में होगा। ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है ना, हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे कैरी करते हैं, नंबर 9 की ओर हम लोग आते हैं। चलिए भारत का सबसे ठंडा, सबसे कोल्ड प्लेस है ना, कोल्डेस्ट प्लेस भारत में कहां है, भारत का सबसे ठंड स्थल, सबसे ठंड स्थल, तो ये द्रास है, ठीक है ना। ये द्रास जो है ये भारत का सबसे कोल्ड ये प्लेस है, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। ये द्रास जो है ये भारत का सबसे कोल्ड प्लेस है, जो कि लद्दाख में है, जो कि लद्दाख में है। चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे चलते हैं। अब भारत बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। सबसे, ठीक है ना, गर्म स्थल कहाँ है भाई, सबसे गर्म स्थल जो है वो भारत का जो है ना चूरू, देखिए जो चूरू जो क्षेत्र है, ये चूरू जिला है ना राजस्थान में। ये चूरू जिला जो है ना ये सबसे गर्म ये रहता है, भारत का ये सबसे ये हॉट ये क्षेत्र है। हालांकि देखिए ये भारत का तो सबसे हॉट क्षेत्र है चूरू, लेकिन भारत में फलोदी नाम का एक जगह है राजस्थान में ही, ठीक है ना। राजस्थान में एक फलोदी नाम का जगह है जहां पर अब तक का सर्वाधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है भारत के अंदर। फलोदी जो है वो राजस्थान में है, और यहां पर 51 डिग्री सेल्सियस अब तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा चुका है 1916 में, ठीक है ना। ये अब तक का भारत में ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो ये एक बार की बात है, फलोदी हालांकि बहुत गर्म ये प्रदेश है राजस्थान में, लेकिन भारत का जो सबसे गर्म स्थान है वो है चूरू। चूरू जो है वो जिला है, वो राजस्थान में जिला है, जो कि जहां की तापमान जो है ना 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी के दिनों में पहुंच जाती है। ये भारत का सबसे गर्म स्थल है। हालांकि फलोदी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है अब तक 51 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हम लोग आगे बात को बढ़ाते हैं। सर्वाधिक, ठीक है ना, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र,
सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल, ये भारत के अंदर हमें देखना है। चलिए, तो ये मौसिन राम, ये है मौसिन राम, जो कि मेघालय में है। ठीक है ना, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन कई सालों से इस जगह को मौसिन राम ने ले लिया। यह भारत का ये वेटेस्ट प्लेस है, सबसे वर्षा वाला क्षेत्र है। चलिए, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है ना, सबसे ड्राई, जहां पर पानी ना के बराबर होता है, भारत का सबसे शुष्क स्थल, भारत का सबसे शुष्क स्थल है ना, ड्राइएस्ट प्लेस कौन है भाई? तो जैसलमेर, ये भी राजस्थान में है। जैसलमेर है, ये भी राजस्थान में है। ये भारत का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। चलिए, हम लोग आगे लेके चलते हैं। भारत का सबसे लंबा नहर, अब हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। भारत का सबसे लंबा नहर, तो ये है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना, जो कि राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना, और ये जो नहर है वो राजस्थान में है। इसने राजस्थान के कृषि के प्रॉब्लम को काफी हल किया है, और राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में इसने कायाकल्प ला दिया है। नहीं तो राजस्थान तो एकदम बिल्कुल वो मरुभूमि है। चलिए, हम लोग पॉइंट 14 की ओर आते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये है गंगा। चलिए, और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है ना, जो नदी जो किसी नदी में जाकर मिल जाती है वो सहायक नदी कहलाती है। तो भारत की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वह यमुना। और यमुना गंगा में कहाँ मिलती है? यमुना का मिलन गंगा में होता है, और ये प्रयागराज में होता है। ठीक है ना, चलिए हम इसको कह सकते हैं कि प्रयाग में यमुना ना गंगा में जाकर मिल जाती है, गंगा में जाकर मिल जाती है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, हम लोग आगे लेके चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये है आपका थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है। ये भी राजस्थान में है। चलिए, याद रखना बहुत आसान है, जितने गर्म वाला चीज है वो सारे राजस्थान। सबसे अब रेगिस्तान पाया जाता है गर्म क्षेत्रों में, तो वो रेगिस्तान है राजस्थान में। सबसे जो गर्म प्रदेश है वो है चूरू है, वो राजस्थान में है। भारत का सबसे जो आप ऐसे समझिए कि ड्राइएस्ट प्लेस जैसलमेर है, वहां पर पानी ना के बराबर होता है। ये सारी की सारी चीज आपको राजस्थान में है। तो याद रखना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखा जाए, थोड़ा सा सोच को रखा जाए, तो इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। चलिए, हम लोग आगे लेके चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, अभी तक ये गंगा जो है ना, ये पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। ठीक है ना, चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है? गोदावरी है। ठीक है ना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है। चलिए आइएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, उसको रिवर आइलैंड कहते हैं, और वो है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, चलिए भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप, ठीक है ना, और ये जो है वो माजुली है। माजुली जो है ये कहां पर है? ये असम में है। ठीक है ना, माजुली जो द्वीप है वो असम में है, और नदी कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना, चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, ये सारे जितनी भी बात कहे गए हैं, ये सारे एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये कभी भी आ सकते हैं। इनकी आने की प्रायिकता बहुत हाई होती है। चलिए हम लोग बात को आगे ले चलते हैं। पॉइंट नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला देखा जाए और तो वह है कच्छ, वह है कच्छ का जिला है ना, गुजरात में। यह भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, यदि हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है।
ये बात कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन में नहीं रहना है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर हम जनसंख्या के लिहाज से बात करें, भारत का सबसे बड़ा राज्य, हम दोनों पॉइंट से बात कर सकते हैं। तो यदि हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है ना। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो यूपी जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल के अगर दृष्टिकोण से बात करते हैं तो राजस्थान जो है ये सबसे बड़ा राज्य है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भारत का सबसे बड़ा नगर, भारत का सबसे बड़ा नगर ले लेते हैं इस बार जनसंख्या के लिहाज से। भारत का सबसे बड़ा नगर हम जनसंख्या के हिसाब से लेते हैं तो यह है सर मुंबई। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए समुद्री तट, सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य अगर हम बात करते हैं भारत का, है ना, सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य, समुद्री तट वाला राज्य जिसका सर्वाधिक है ना लंबा कोस्ट लाइन है, और वह है गुजरात, और वह है गुजरात। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर हम बात करते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है ना, घनत्व वाला राज्य, है ना, किस राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अपना बिहार है। ठीक है ना। चलिए ये जो बिहार है ये भारत में ये सबसे ज्यादा ये जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 26 की ओर, सॉरी 24 25 की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। चलिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम्स के लिए। हर प्रकार के एग्जाम्स में ये सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, इसको आना ही आना है। चलिए भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो यह है जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है ना। ये कोलकाता का जो जूलॉजिकल गार्डन है ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। चलिए कोलकाता में 2-3 चीज ऐसे हैं जो कि भारत में वो सबसे का वो क्रेडिट लेके चलते हैं। जैसे भारत का सबसे बड़ा तारामंडल, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल, और यह बिरला तारामंडल कोलकाता में, यह है बिरला तारामंडल। चलिए कोलकाता में ये भारत का सबसे बड़ा ये तारामंडल है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा, इसको आसानी से समझा जा सकता है, सबसे बड़ा म्यूजियम है वह है इंडिया म्यूजियम कोलकाता में, वह है इंडिया म्यूजियम कोलकाता में। तो कोलकाता में 2-3 ऐसे चीज हैं जो कि भारत में वो सबसे बड़ा है, सबसे लंबा होने का क्रेडिट है। चलिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, अब हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क तो ये है हेमीसाई। ठीक है ना। ये हेमीसाई जो राष्ट्रीय पार्क है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। हेमीसाई है ना, राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क आप इसको कह सकते हैं। चलिए ये सबसे बड़ा है, ये कश्मीर में है। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा ये हेमीसाई राष्ट्रीय पार्क है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम तो यह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, नरेंद्र, ठीक है ना, मोदी स्टेडियम, और यह है अहमदाबाद में। अभी इस पर आईपीएल का मैच भी चल रहा है। अहमदाबाद में ये स्टेडियम है। ये भारत का नहीं दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में से एक है, जिसकी क्षमता 1,30,000 से भी ऊपर लोगों की बैठने की क्षमता है। चलिए हम लोग आगे लेके चलते 30 की ओर। चलिए भारत का सबसे ऊंचा, आप ऐसा समझिए, सबसे ऊंचा टीवी टावर, भारत का सबसे ऊंचा है ना टीवी टावर, ठीक है ना, तो वह है रामेश्वरम का, तमिलनाडु।
वह रामेश्वरम का जो टीवी टावर है ये सबसे ऊंचा है, जो कि तमिलनाडु में है। चलिए, भारत नदी पर है ना, नदी पर बना सबसे लंबा पुल, किसी नदी पर बना सबसे लंबा पुल, नदी पर बना भारत के अंदर, ये विश्व के अंदर की बात नहीं है, भारत के अंदर की बात है। नदी पर बना सबसे लंबा जो पुल है वह ढोला सादिया पुल, ठीक है ना, वह ढोला सादिया पुल, ढोला सादिया पुल, ठीक है ना, जो कि ब्रह्मपुत्र के सहायक लोहित नदी पर है ना। ये किस नदी पर है, तो ये लोहित नदी पर है, और इसकी जो कुल जो लंबाई है वो 9.5 किलोमीटर की लंबाई है। इतना लंबा ये पुल है, ढोला सादिया पुल। चलिए, हम लोग बात को हम लोग आगे कैरी करते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच, ठीक है ना, भारत का सबसे लंबा है ना एनएच का ये नेशनल हाईवे, तो वह है NH-44, वह है NH-44, जो कि भारत का सबसे बड़ा वो क्या कहते हैं वो मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा है ना सौर पुरस्कार, आप ऐसे समझिए, भारत का सबसे बड़ा सौर पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, सौर पुरस्कार, और ये है परमवीर चक्र, ये है परमवीर चक्र, ठीक है ना। ये भारत का ये सबसे बड़ा ये सौर पुरस्कार है। और भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है ना, जो सिविलियन को दिया जाता है, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है ना, नागरिक पुरस्कार, ये नागरिक सम्मान की बात करते हैं, तो वह है भारत रत्न, तो वह है भारत रत्न। ये सिविलियन क्षेत्र में सबसे बड़ा भारत की तरफ से दिया जाने वाला अवार्ड है। चलिए, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म नंबर 35, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, चलिए, तो यह गोरखपुर का रेलवे जो प्लेटफॉर्म है, ये भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे लंबा ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। गोरखपुर जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, आप ऐसे समझिए, ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म में से एक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर, अब हम लोग आगे आते हैं, भारत का सबसे बड़ा गिरिजाघर, चलिए, वह है सेंट कैथेड्रल, वह सेंट कैथेड्रल चर्च, ठीक है ना, ये जो है गोवा में है, ये भारत का सबसे बड़ा ये गिरजाघर है। चलिए, हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, तो ये मैरीना बीच, यह मैरीना बीच जो है, ठीक है ना, और ये कहां पर है मैरीना बीच, तो यह है मद्रास में, चेन्नई, जिसको आप आज के डेट में आप चेन्नई कहते हैं। चलिए, तो बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो सेशन में भारत से संबंधित इतना बात रहा, जिसमें कि आज हम लोगों ने देखा कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे मतलब कि मतलब हाईएस्ट, आप उसको कहिए लार्जेस्ट और बिगेस्ट, हम लोगों ने चीजों को देखा। हालांकि चीज इतना तक ही सीमित नहीं है, इनकी संख्या अगर बात की जाए तो इनकी संख्या आपको मतलब सैकड़ों और सैकड़ों में मिलेंगे। भारत का ये सबसे लंबा क्या है, भारत का ये सबसे ऊंचा क्या है, भारत का ये सबसे बड़ा क्या है, ऐसे अगर देखा जाए तो इनकी संख्या सैकड़ों सैकड़ों में है। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ उसी चीज को देखा है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे के वीडियो सेशन आपके जारी रहेंगे, जिसमें क्या हम लोग और भी स्टैटिक जीके से संबंधित चीजों को देखेंगे, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।